दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन का संकट गहराता जा रहा है और इस संकट से कैसे निपटा जाए, इसके लिए दुनिया भर के देश इजिप्ट में मिले और इजिप्ट में 6 नवंबर से 18 नवंबर के बीच संयुक्त राष्ट्र का 27वां सम्मेलन यानी कि COP27 का आयोजन किया गया। इसमें जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर लॉस एंड डैमेज फंड बनाने का फैसला किया है और इस पर आज बहुत बात हुई है। अब ये लॉस एंड डैमेज फंड क्या है, कैसे ये जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने में फोकस करेगा और COP27 का ओवरऑल आउटकम क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। जलवायु परिवर्तन की चिंताओं को लेकर दुनिया भर के देशों ने 2 हफ्तों तक मंथन किया। इस दौरान जहां कार्बन उत्सर्जन को कम करने का संकल्प पिछड़ता हुआ नजर आया, तो वहीं विकासशील देशों के लिए क्लाइमेट फंडिंग एग्रीमेंट पर भी सहमति बनी। बैठक में कार्बन उत्सर्जन को लेकर चिंता जताई गई और ये चिंता इसलिए ज्यादा हो गई क्योंकि पिछली बैठक में उत्सर्जन को कम करने के लिए जो संकल्प लिया गया था वो पूरा नहीं हो सका। वैश्विक उत्सर्जन इतिहास में अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच चुका है। हालांकि सभी नेताओं ने कार्बन उत्सर्जन में तेजी से कमी लाने के लिए फिर संकल्प लिया है। इस संकल्प के साथ ही एक नए फंड की घोषणा भी की गई है जिसका नाम है लॉस एंड डैमेज फंड। इस फंड के जरिए जलवायु परिवर्तन की दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। इस फंड से उन देशों की मदद की जाएगी जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हुए हैं, यानी कि जो देश बढ़ते समुद्री जल स्तर, आए दिन बाढ़ की मार से जूझ रहे हैं, उन देशों की मदद ये फंड करेगा। इन विकासशील देशों को हुए नुकसान की भरपाई करने में इस फंड की मदद ली जाएगी। लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने के फैसले का संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने स्वागत किया है। भारत ने भी इस फंड को बनाए जाने का स्वागत किया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि हमें किसानों पर बोझ नहीं डालना चाहिए। यादव ने कहा कि COP27 ऐतिहासिक है क्योंकि इसने लॉस एंड डैमेज फंड पर समझौता किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया ने इसके लिए लंबा इंतजार किया। वैसे लॉस एंड डैमेज फंड का मुद्दा नया नहीं है। जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे देश काफी लंबे वक्त से इसकी डिमांड कर रहे थे। COP27 में कई ऐसे मुद्दे रहे जिन पर प्रगति देखने को नहीं मिली, खास तौर पर जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का प्रस्ताव। आपको बताएं कि जीवाश्म ईंधन कार्बन उत्सर्जन का सबसे बड़ा कारक है। जीवाश्म ईंधन प्रस्ताव भारत ने ही रखा था, लेकिन इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई। इसके अलावा कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक बार फिर संकल्प लिया गया है। अब देखना होगा कि ये संकल्प एक्शन में तब्दील हो पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।